नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर को पढ़ रहे हैं। तो इनकी कविता हरी घास पर क्षण भर एक लंबी कविता है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने विगत वीडियो में बता दिया। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो नगरीय सोच है, नगरीय व्यवस्था है, जहाँ पर आज का जो आधुनिक मानव है किस प्रकार से यंत्रवत हो गया है, वह प्रकृति के साथ नहीं जुड़ना चाहता, वह प्रकृति के साथ न जुड़ करके या फिर अपने आप से ही वो जो है खोया हुआ रहता है, वह किसी से लगाव नहीं रख रहा है, यंत्रवत हो गया है, न कोई किसी के साथ वो प्रेम भाव अपनापन वो रख रहा है। तो इसी अकुलाहट को, इसी व्याकुलता को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कवि अज्ञे जी है उसे प्रकृति की गोद में जाने का जो है न्योता दे रहे हैं या आमंत्रित उनको कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं एक तरह से कि हमें भी आधुनिक मानव को जो है प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, कुछ क्षण हरी घास पर बिताना चाहिए। अर्थात हरी घास पर बिताने का तात्पर्य है कि जो मन की जो दमित इच्छाएं हैं, जो आधुनिक मन को जो है बार बार है कुंठित कर रही है, तो वो कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जुड़ने से जो है दूर हो सकती है। ये बात यहाँ पर भावना यहाँ पर विकसित हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्ड अकुलाहट और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्बा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल हरे पत्ते तितली भुनगे फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया और न सहसा चोर कह उठे मन में प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में नगरी का मतलब शहरी, नगरीय जो जीवन शैली है उस पर उसके बारे में बताया है। बेचैन है, बुदक रही है, बुदक मैंने आपाधापी या फिर भागम भाग जो है शहरी संस्कृति की भागम भाग, ठीक है। गड्डमड यानी जो अव्यवस्थित आपाधापी है, भागम भाग है, वकुलाहट यानी व्याकुलता, पलायन होना, भागना, दूर भागना, ठीक है। और आकाश धरा मैंने प्यारे विद्यार्थियों धरती, ठीक है। दुर्बा मैंने घास, दूब जिसको हम बोलते हैं दूब, मेघाली का अर्थ होता है बादलों की पंक्ति या बादलों का समूह है, बादलों की पंक्ति या समूह है। पौधे लता डोलती का अर्थ होता है झूलती हुई, डोलती। फूल हरे पत्ते, फुनगी का अर्थ यहाँ पर जो है रंग बिरंगे पंखों के लिए भी है, भंवरों के लिए भी है, भंवरों के रूप में, ठीक है। फुनगी का मतलब होता है चोटी, ऊंची डाली, जो है इतराती हुई छोटी सी चिड़िया। और सहसा जो है प्रकृतिवाद यानी प्रकृतिवादी जो लोग हैं, वो स्खलन का अर्थ यहाँ पर सहजता से गिरना, उसको क्या कहेंगे? स्खलन, गिरना। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है कवि अज्ञे जी ने इस पद में मैंने अभी बताया कि नगरीय जो व्यवस्था है, नगरीय जो संस्कृति है, जिसको हम सभ्यता के नाम पर कई प्रकार की वर्जनाओं को लेकर के जो है हमने अपने जीवन में है उसको ग्रहण कर लिया है। और इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर जो प्राकृतिक परिवेश का जो आनंद है
आनंद का एक साथ उपभोग करने के लिए और समाजवादी भावनाओं को जो है रखने का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। कवि ये चाहता है कि आज का जो आधुनिक मानव है, नगरीय जो शहर में रहने वाला जो मानव है, वो प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति की जो सृष्टि से वो समन्वय करे, ठीक है, एकात्मक भाव से जो है प्रकृति का आनंद है, उपभोग है वो करे। केवल शहरों तक सीमित रह करके, केवल शहरों में रहकर यंत्रवत होने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर कवि एक प्रकार से सामाजिक चेतना का स्वर है वो भी यहाँ पर अभिव्यंजित होता है। कवि अज्ञे जी है वो लोगों को जो है जागृत करना चाहते हैं प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए। कुछ क्षण के लिए तो कम से कम प्रकृति के साथ हमें जुड़ना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की है या भाव व्यक्त हुए हैं अज्ञे जी के द्वारा। तो देखिए शहरी संस्कृति को लक्ष्य करते कह रहे हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्ढमड अकुलाहट और न माने उसे पलायन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस 3 पंक्तियों में देखिए कवि यहाँ पर अज्ञे जी कह रहे हैं कि हरी घास पर कुछ क्षण के लिए हम अगर बैठ जाएं, इस वातावरण में अगर बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। और उस वातावरण में जो नगरीय वातावरण की जो बेचैनी है, आपाधापी है, उसकी व्याकुलता है, वो जो है कुछ क्षण के लिए उससे हम दूर हो जाएं, मुक्त हो जाएं, भुला दें उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ क्षण के लिए जो शहरी बेचैनी, भागम भाग, आपाधापी, शहरों की ये भाग दौड़, ये स्वार्थी प्रवृत्ति, ये सब की सब व्याकुलता, बेचैनी है, कुछ क्षण के लिए प्रकृति के साथ जुड़ करके हम उसे भूल जाएं, ठीक है, उससे मुक्त हो जाएं। और कुछ क्षणों के लिए नगर से जो है बाहर ये भागम भाग की जो जिंदगी है उससे हम दूर है वो रहें। और इस प्रकार से अगर हम नगर के जो लोग हैं या आधुनिक जो लोग हैं इस प्रकार से शहर से बाहर निकल करके प्रकृति की गोद में अगर वो जुड़ेंगे तो इसका तात्पर्य यहाँ पर कतई नहीं है कि वह एकदम से पलायनवादी हो जाएंगे। और न माने उसे पलायन, यानी शहरों से निकल करके प्रकृति के साथ जुड़ना कवि का तात्पर्य ये नहीं है कि वह पलायन उसने कर दिया। यहाँ पलायन यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य किया गया, कटाक्ष किया गया, ऐसा बिंब यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है कि पलायन हो जाना यानी उससे दूरी बना लेना, एकदम उससे भाग जाना, यहाँ पर ये तात्पर्य नहीं है। शहर में रहते हुए भी प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। तात्पर्य ये कहने का मतलब ये है कि मानवीय संवेदनाओं से युक्त हमें होना चाहिए, मानवीय संवेदना और प्रकृति का हमें आभास होना चाहिए। शहर में रहते हुए भी, आधुनिक होते हुए भी हमें प्यारे विद्यार्थी कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति की सारी चीज़ों का जो आनंद है वो हमें उठाना चाहिए, ये तात्पर्य यहाँ पर है। तो उससे हम पलायन अपने आप को ना समझे, ठीक है ना। इस प्रकार से शहर से अगर प्रकृति के साथ जुड़ गए हैं तो उसे हम पलायनवादी बनना ना समझे, ठीक है, ये इसे पलायन नहीं कहें। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्बा मेघाली पौधे लता दौलती फूल हरे पत्ते तितली भुनगे फुनगी पर पूंछ उठा कर इतराती छोटी सी चिड़िया। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है कोई प्रकृति का परिवेश चित्रित करते हुए कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कि कुछ क्षण के लिए हमें नगरीय जो संस्कृति है या नगरीय जो वातावरण या नगरीय जो जीवन है, नगरीय जीवन शहरी जीवन से बाहर निकल करके प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए और प्रकृति के आनंद को महसूस करना चाहिए। क्षण भर देख सके, जब हम हरी घास पर बैठेंगे, कहने का तात्पर्य प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्षण भर तो कम से कम देख सके, क्या ये नीला आकाश देखें, हम प्रकृति की इस धरती को देखें, ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नीले आकाश को देखें, धरती को देखें, दुर्बा घास को देखें, मेघाली बादलों की पंक्तियों को देखें, बादलों की आकाश, नीला आकाश, धरती, दूब यानी घास, बादलों की पंक्तियाँ, समूह या पौधे, जो तरह तरह के पौधे और ये झूलती हुई लताएं, फूल, हरे पत्ते, ये रंग बिरंगी पंखों वाली तितली, भंवरों, इनको जो है हमें देखें। और फुनगी पर
और पुनगी पर यानी पेड़ की उस चोटी पर ऊपर ही ऊपर की टहनी पर बैठ करके पूंछ हिला करके अपनी पूंछ से उठा करके इतराती हुई छोटी सी चिड़िया को देखें और देख करके ये महसूस करें कि प्रकृति कितनी सुंदर है और हम इससे कितने वंचित हैं। ठीक है, इस शहरी जो मानव है केवल यंत्रवंत बन करके रह गया है, उसे कहीं भी प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी भान ही नहीं रहा कि प्रकृति का आनंद क्या होता है। वह केवल इन कंक्रीट के महलों में, कंक्रीट के वनों, जिसे महल या जो घर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो घर हैं कंक्रीट के बने हुए, उन कंक्रीट के बने हुए घर रूपी वनों में ही हम सिमट करके रह गए हैं। हमें प्राकृतिक जो वन है उसका आनंद का जो है आभास बिल्कुल भी नहीं है। तो यंत्रवत होकर के हम इतने अधिक जो है प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और स्वयं से ही मनुष्य दूर होता जा रहा है। उसे प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में भाव व्यक्त किया है कि मानवीय जो चेतना है, मानवीय जो चेतना है उसका निरंतर ह्रास होता जा रहा है। वह प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पा रहा है और मानव से दूर होता जा रहा है। वह इतना अधिक स्वार्थी, शहर का जो मानव है अत्यधिक स्वार्थी होता जा रहा है और स्वार्थी होने के कारण वह अपने परिवारजनों से, अपने इष्टजनों, अपने जो मैत्रीजनों से वह ठीक प्रकार से व्यवहार, प्रेम व्यवहार वो नहीं रख पाता, अपनापन कहीं भी नहीं रहा है। इसीलिए कि कुछ क्षण के लिए अपने उस जो है शहरी जो जीवन से समय निकाल करके कुछ प्रकृति के साथ जुड़े, इसीलिए कुछ क्षण हरी घास के ऊपर वो बिताए, प्रकृति का आनंद ले। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के साथ जुड़ करके नीले आकाश को, धरती को, घास को, बादलों की पंक्तियों को, तरह तरह के पौधों को, झूलती हुई बेलों को, फूल, रंग बिरंगे फूलों को, हरे पत्तों को और रंग बिरंगे पंखों वाली तितली, भंवरों को देखें और ऊंची टहनी पर इतराती हुई अपनी पूंछ उठा करके इतराती हुई छोटी सी चिड़िया की ओर जरूर देखें। और न सहसा चोर कह उठे मन में, अर्थात प्रकृतिवाद है स्खलन, यानी उसका मन कहीं ये ना कह दे, उसे चोर न कह दे। सहसा चोर कह उठे मन में, यानी उसका मन उसे कहीं भी चोर न कह दे, क्योंकि ये प्रकृतिवाद है स्खलन, यानी जो प्रकृतिवाद है सहजता से गिरने वाला है। अर्थात प्रकृतिवाद, क्योंकि समाज में प्यारे विद्यार्थियों कई जो प्रकृतिवादी कवियों को पलायनवादी कहा जाता है और इस तरह से प्रकृति पर्यवेक्षण करना भी सहजता से गिरना ही है। यानी प्रकृति का पर्यवेक्षण करना, प्रकृति का निरीक्षण करना, प्रकृति को देखना, उपभोग करना, ये एक तरह से क्या है, सहजता से गिरना ही है। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद है स्खलन, ये बात यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से जो शहरी आदमी है अगर वह प्रकृति के साथ जुड़ेगा तो वो एक तरह से सहजता से प्रकृति का निरीक्षण करने में सहजता से गिरना ही उसका माना जाएगा, क्योंकि अब छायावादी चेतना का युग है। यह युग न होकर के अब वो छायावादी कवि यहाँ कहता है कि जो छायावादी युग अब वो नहीं रहा है, अब आज का युग क्या है, जनवादी युग आ गया है। जनवादी का मतलब समाजवादी, यानी केवल व्यक्तिवाद तक सीमित नहीं रहना है, हमें समाजवादी बनना है, समष्टि का ध्यान रखना है। व्यक्ति जो है व्यष्टि का भाव न होकर के समष्टि का भाव यहाँ पर होना चाहिए, ये बात इसमें कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर ये कविता के जो पंक्तियों से कुछ इतर हमें जो इसका भाव है, बिंब भाव लेना पड़ेगा इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, मूल भाव यही है कि कवि अगे जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आज का जो मानव, आधुनिक मानव है, जो शहरों में है, वो शहरी मानव की जो सोच है इतनी अधिक केवल शहरों तक ही सीमित होकर के रह गई है, वह प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अगे जी यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि मनुष्य को जो है इस शहरी संस्कृति से, शहरी जीवन से कुछ क्षण उबार करके, अवकाश का समय लेकर के प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें और वह देखें किस प्रकार की कितनी अच्छी प्रकृति है, ये जो पूरी सृष्टि में कितनी अच्छी जो प्रकृति जो है मानव के लिए हितकारी है। और उससे जुड़ेंगे तो मानव वास्तव में मानवीय चेतना का संचार उसमें अवश्य होगा। प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो वह इस शिक्षा को, इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, मानवीय चेतना को जागृत करने का। नहीं तो वह दिन पर दिन है वो सभी से दूर होता जा रहा है, इतना अधिक स्वार्थी और यंत्रवत होता जा रहा है कि उसमें प्रेम, अपनापन का भाव बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये कविता है और
तो जनवादी समाजवादी चेतना का युग है, अब छायावादी चेतना का युग नहीं है। समाजवादी यानी समाज के बारे में सोचना चाहिए, मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचे। और छायावादी जो प्रकृति चित्रण की विशेष वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, छायावादी में तो जो प्रकृति चित्रण का ज़्यादा महत्व दिया गया है, छायावादी कवियों ने प्रकृति चित्रण को, चाहे आप सुमित्रानंद पंत जी की बात करें, महादेव वर्मा जी की बात करें, तो यहाँ छायावादी कवियों में तो प्रकृतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जबकि अब यहाँ का जो प्रयोगवादी जो कवि है वो सामाजिक चेतना को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक चेतना का पलायन बता करके प्रगतिवादी जनवादी जो कविता का समर्थन है वो किया है। इसी आधार पर सामाजिक चेतना जो है व्यक्त की गई है। समाज को जागृत करना बहुत अधिक आवश्यक है, ये बात यहाँ पर प्रयोगवादी या प्रगतिवादी कवियों ने कही है। प्रतीक योजना और शब्दावली भावानुरूप है। प्रतीक योजना अगर देखें, ये तरह तरह के प्रतीक माने हैं, पलायन हो जाना, या फिर ये क्या नाम, फुनगी पर पूंछ उठा कर इतराती छोटी सी चिड़िया, ये प्रगतिवाद स्खलन, ये इस प्रकार के नए नए जो क्या है सब प्रतीक योजना है। शब्दावली यहाँ पर भावानुरूप है, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों ये इस पदकार से हुआ। आगे देखिए अगला पद है, क्षण भर हम न रहे रहकर भी, क्षण भर हम न रहे रहकर भी, सुने गूंज भीतर के सुन्ने सन्नाटे में, सुने गूंज भीतर के, सुने यहाँ सुने हैं, सुने गूंज भीतर के सुन्ने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी छोटी सी हिरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने, अपने से भी बड़ा किसी अपर को क्यों माना। ठीक है, अपर माना अन्य, ठीक है, छोटा, अन्य यहाँ पर कनिष्ठ के लिए आया है, छोटे के लिए आया है, ठीक है, छोटे के लिए यहाँ पर अन्य के लिए आया है, ठीक है। और सीपी ये अर्थ आएंगे, सिरन का मतलब होता है कंपन, और लोल मने चंचल, लहर, तरंगे, सागर की चंचल तरंगे। सुने, सुने गूंज भीतर के, अंतर्मन की, गूंजे का मतलब यहाँ पर देखना है आपको अंतर्मन की, जो है अंतर्मन की जो ध्वनि है, स्वर है, उसको सुनना, सुने सन्नाटे में हमें सुनना चाहिए, ये बात इसमें कही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद में जो है कवि कह रहे हैं अज्ञे जी, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी द्वारा रचित हरि घास पर क्षण भर कविता शीर्षक से अवतरित है, जो कि अज्ञे जी की रचनावली से है, संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है कवि ने प्रकृति से अभेद स्थापित होने की बात की, कि प्रकृति के साथ अभेद स्थापित हो जाए, किसी प्रकार का भेद नहीं रहे। आज का जो मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, शहरी जो मनुष्य है, वो इस प्रकार से प्रकृति के साथ इस एकात्म भाव से जुड़ जाए, एक निष्ठ हो जाए, ठीक है। तो ये भाव यहाँ पर अभेद स्थापित करते हुए मानव भावनाओं का संवेदनात्मक चित्रण इसमें किया है। मानव भावनाओं का क्या किया है? संवेदनात्मक चित्रण किया है, और वह प्रकृति के साथ मानव, आज का मानव एकात्म हो जाए, अभेद स्थापित हो जाए, किसी प्रकार को इसमें भेद ना रहे। तो इस प्रकार का चित्रण प्रसंग आप लिखेंगे। अब देखिए, क्षण भर हम न रहे, कवि अज्ञे जी ने सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त किया है। सामाजिक चेतना माने समाज को जागृत करना, समाज को जगाते हुए कवि अज्ञे जी ने कहा है, लिखा है, व्यक्त किया भाव अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्षण भर हमें हरी घास पर एक साथ रहना चाहिए। कवि यहाँ पर क्षण भर है, अपने जो साथ, अपने जो प्रियजन है या प्रेयसी है या अपना जो मित्र है, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए हे मेरे प्रियजन या फिर मित्र, जो है हमें हरी घास पर एक साथ क्षण जो है रहना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ रहेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, हमें आधुनिक मानव मन की जो भावनाओं में जो है समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। कवि यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं कि हम मानव मन में जो है सामाजिक समन्वय स्थापित करें, समाज व्यक्ति समाज से जुड़े, न कि व्यक्ति समाज से परे हटे, कटे और कट करके अलग सा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शहरी जो लोग हैं वो किस प्रकार से समाज से
जो है दूर होते जा रहे हैं। पहले जहाँ पर संयुक्त परिवार हुआ करता था, धीरे धीरे एकल परिवार हुआ है। एकल परिवार से धीरे धीरे शहरी संस्कृति में अब व्यक्ति अकेला ही रहना पसंद करने लग गया, यानी मनुष्य अपने अपने से ही दूर है वो होने लग गया है। तो यहाँ पर ये भाव व्यक्त करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर मनुष्य को सामाजिक सरोकार के साथ, सामाजिक चेतना के साथ है वो मानवीय संवेदनाओं के साथ है वो आधुनिक मानव को, मानवीय भावनाओं को समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसीलिए हमें न केवल क्षण भर के साथ एक साथ रहना चाहिए, अपितु एक साथ रह कर के भी हमें क्या करना चाहिए, हमें भीतर की जो मानवीय चेतना का एकात्म भाव से सुनने की, यानी जो गूंज है मानवीय कि क्षण भर हम न रहे रहकर भी, यानी हम एक साथ रहकर भी अगर ना रहे, कहने का तात्पर्य है कि क्षण भर हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएं और एक साथ मानवीय जो संवेदना से युक्त हो जाएं, समन्वय हमारे भीतर हो जाए, हम सामाजिक चेतना से युक्त हो जाएं और उस समय हम अपने अंतर मन की जो भीतर के सुनने क्या गूंज, भीतर के सुनने सन्नाटे में जो चारों ओर शहरी जो यंत्रवत जो मानव आज का सुनना सा हो गया है, उस सुनसान वातावरण में हम ऐसे अपने अंतर मन की जो बातें हैं वो सुने, अपने अंतर मन के स्वर को सुने। जैसे कैसे सुने, जैसे किसी दूर सागर की लोल लहर की जिसकी छाती की हम दोनों छोटी छोटी सिरन है। जिस प्रकार से सागर की जो चंचल लहरें हैं, जब वो गिरती और उठती रहती है तो उसका दूर तक मंद मंद स्वर का गुंजन है वो होता रहता है। तो वह मंद जो स्वर, लहरों की जो स्वर है वो हम अपने भीतर सुने, एहसास करें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपने अंतर्मन की बातें सुने, जैसे दूर सागर की जो चंचल लहरें हैं उनके मधुर स्वर, मंद स्वर सुनाई देता है। जिसकी छाती की हम दोनों छोटी छोटी सिरन है, कवि यहाँ पर अपने प्रियजन को या अपने मित्र को लक्ष्य करके कहते हैं कि जिस प्रकार से सागर की छाती से जो कंपन रूपी, जो लहरों रूपी, जो लहरों का यह उठना और गिरना जो मंद स्वर को उजागर करता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी छाती में हम दोनों छोटी छोटी सिरन यानी कंपन है, हमारे इन दोनों की जो लहरों रूपी मानवीय संवेदनाओं की कंपन को हमें भी सुनना चाहिए, उनके आंदोलन को जो हमें भी सुनना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यह बात इसमें कही है कि हमें भी क्या करना चाहिए, एकात्म मानवीय चेतना को एकात्म भाव से सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे भाई बहुत दूर तक जो समुद्र की जो तरंगे हैं उड़ती और गिरती है तो उसकी मंद जो ध्वनि है उसको सुनाई देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय के मानवीय स्वर को सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। जो हमारे हृदय के, हमारे मन में जो मानवीय चेतना या मानवीय जो संवेदनाओं का जो स्वर है वो हमें भी सुनना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया है। साथ ही साथ मानव मन के हृदय में उसकी चेतना की छोटी छोटी लहरें सदा ही आंदोलित होते रहे या फिर कंपित होते रहे। जिस प्रकार से क्षण भर लय हो, यानी जिस प्रकार से जैसे सीपी सदा सुना करती है, जैसे सागर के अंदर रहने वाली जो सीपी है वो जैसे सागर की गर्जना को सुनती रहती है, चुपचाप सदा मौन होकर के मौन होकर के वो सुनती है, क्षण भर लय हो। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे सीपी है वो सागर की चंचल लहरों की गर्जना को मौन होकर के सन्नाटे में चुपचाप सुना करती रहती है। सीपी है वो चुपचाप यहाँ पर बिंब के रूप में बताया गया है। जैसे आज का मानव, शहरी मानव है, किस प्रकार से सन्नाटे में अपने आप को एकांत में रहना जो है चाहता है, वह किसी से मिलना जुलना अर्थात किसी से प्रेम भाव अपनेपन का जो है नहीं रहना चाहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे चुपचाप सीपी है वो समुद्र की गर्जना को सुनती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी मानवीय संवेदना और चेतना के स्वर को सुनना चाहिए, अपने हृदय के भावों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए, इसमें आगे लिखा है इसमें कि क्षण भर लय हो, मैं भी तुम भी और न सिमटे सोच की, हमने अपने से बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। अर्थात जिस प्रकार से हम एक दूसरे में आपस में एक दूसरे से अभेद स्थापित हो जाएं,
स्थापित कर ले, यानी हमें एक दूसरे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने चाहिए, मानव मानव में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी एक मानव दूसरे को छोटा या बड़ा ना समझे, अभेद स्थापित हो जाए, या हमारी जो संकुचित सोच है वो मिट जाए, और न सिमटे सोच कि हमने अपनों से बड़ा किसी को अपर को क्यों माना, यानी हम किसी छोटे को अगर बड़ा समझने में बहुत हमें कठिनाई होती है, ठीक है ना, तो हम दूसरों को छोटे को हम बड़ा नहीं समझ सकते। ये जो संकुचित सोच है इसे हमें दूर करना है। हमें इसी प्रकार क्षण भर के लिए हमें लीन होना है, मैं तुझ में और तुम मुझ में, यानी मैं भी और तुम भी दोनों जो है अभेद स्थापित होकर के लीन हो जाए। इस प्रकार से मिल जाना चाहिए कि न हम किसी को छोटा समझे न किसी को बड़ा समझे। इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि मानव के लिए इस प्रकार से छोटा बड़ा का भाव इसमें न हो, ठीक है। यहाँ पर व्यष्टिगत भाव न होकर के समष्टि का भाव होना चाहिए। संपूर्ण मानव समाज तो एकात्म भाव से मानना चाहिए, और किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा मान करके उसमें भेदभाव नहीं करे, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। इसीलिए क्षण भर के लिए हम सब, मैं और तुम दोनों एकात्म हो जाए, अभेद स्थापित हो, और किसी भी प्रकार से अभेद स्थापित होकर आप लीन हो जाए। इस तरह से हम मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर एक हो जाए। मानवीय संवेदना की बात करें तो हम सब जो है एक हो जाएं। वो अपने कवि है अज्ञे जी है, वो अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए, लक्ष्य करते हुए, अपने मित्र को लक्ष्य करते हुए बात कर रहे हैं कि हम मानवीय संवेदना के स्तर पर एक हो जाएं, और व्यक्तिगत जो अस्तित्व है उसको मिटा करके समष्टिवादी अस्तित्व को ग्रहण करें। यानी व्यक्तिवादी जो अस्तित्व है, व्यक्तिवादी जो सोच है, उसकी जगह व्यक्तिवादी सोच का मतलब केवल सीमित हो जाए, अपने लिए केवल अपने तक सीमित हो, ऐसा ना हो। हमें समष्टिगत भाव होना चाहिए, यानी हमें जो है समाज को भी समझना चाहिए, समाज के लिए जो साथ में लेकर के चलना चाहिए, ये बात इसमें बताई है। हम केवल व्यक्ति अगर अकेला रहेगा, जैसे शहरों में अकेला रहना पसंद करता है, या उसके अकेले की जीवन शैली जो है अच्छी उसको लगती है, इस प्रकार का भाव न होकर के हम प्रकृति के साथ जुड़े और समष्टि का जो है कल्याण करें, समष्टि के साथ जुड़ने का प्रयास करें, प्रकृति के साथ जुड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवादी अस्तित्व को मिटाकर समष्टिवादी बन जाए। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिखना, इसमें कवि ने मानवीय चेतना का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। कवि ने यहाँ पर जो मानवीय जो चेतना है, यहाँ पर किसकी बात कही गई है? मानवीय चेतना की। और मानवीय चेतना की जो है प्यारे विद्यार्थियों सामाजिकता, जो मानवीय चेतना का जो एक तरह से प्रतीकात्मक रूप है वो चित्रित किया गया। मानवीय चेतना का क्या है? प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर चित्रित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, और विशेष वाले पॉइंट में उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना को लेकर के। तब तक आप इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।